तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, पिटारा है बहुत धोखेबाज और पिटारा ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। और वो भी अपनी माँ के साथ, उस बेचारी माँ को, बुढ़िया को पाकिस्तान बुला के और उसको सड़ने के लिए, रुलने के लिए, फूकने के लिए छोड़ दिया उस फरूक नशई के घर में, जो कि नशा पी के पहले भी उस माँ के साथ मार धाड़ करता रहा है। तो अब वो क्या नहीं करेगा, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और माता जी के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और माता जी के अभी जो दिन हैं वो कैसे गुजरने वाले हैं, और माता जी कब कराची जाएगी, और क्या माता जी यहाँ उस फरूक नशई के साथ कुछ 4 दिन रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी। मतलब वो पाकिस्तान किस सिलसिले में आई थी और उसके साथ क्या हो गया, ये तो जुल्म हो गया, ये तो बर्दाश्त से ही बाहर है। तो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है ना यार, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि माता जी को पिटारा पंजाब में अपने भाई फरूक नशई के घर में छोड़ के खुद कराची पहुंच गया घोंचू के साथ। उस घोंचू के साथ जिस घोंचू ने उसको धोखा दिया, उस घोंचू के साथ जिस घोंचू ने उसके ऊपर सौतन डाली, जिस घोंचू ने उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये है पिटारा का कहना। मैं तो इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं। टोटल वो एक कंटेंट था, और उस कंटेंट की लपेट में कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोगों को गालियां सुननी पड़ी, कितने सारे लोगों को लड़ाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी। और साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगी कि कौसर ने इनके साथ ये जो थोड़े से एपिसोड बनाए हैं, यानी जो फिल्में ड्रामे बनाए हैं, उसके लिए कौसर को 2.5 लाख पे करना था, तो 2.5 लाख कौसर को नहीं पे किया। कौसर को बहुत ही कम अमाउंट पे किए, जिस वजह से कौसर का जो वालिद है वो सख्त नाराज़ है पिटारा फैमिली यानी घोंचू और पिटारा से, और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर अनबन हो चुकी है। उस पर भी हम आज नज़र डालेंगे और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बताएंगे। जो व्यूवर्स इस बात को सुनना चाहते हैं, इस बात में ट्रस्टेड हैं, तो उन सबको बताएंगे। तो हाँ, जल्दी से वो वाले व्यूवर जो न्यू है वो तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाएं, और जो ओल्ड हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल कुछ व्यू अच्छे नहीं आ रहे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, आप सबकी मनपसंद बातें मैं लेके आती हूँ, और बड़ी ही मेहनत से अंदर की बातें निकलवाती हूँ। यानी कि ये तो आप सब ने देख लिया कि माता जी को वहाँ छोड़ गए, बिल्कुल आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये जो कौसर वाली बात है, ये किसी को भी नहीं पता कि कौसर को उन्होंने कितने पैसे दिए और कौसर के वो कितने पैसे खा गए, और उसके वालिद के साथ इनकी क्या क्या बहसम बहस हुई, वो सारी आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, और आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें उनके व्लॉगों में आपको नज़र आती हैं, क्योंकि मेरी बात ज़रा सी भी झूठ नहीं होती, क्योंकि मैं वो बात करती हूँ जो 100% सच्ची और पक्की होती है। तो यहाँ पर माता जी जब नदीम के घर गई थी, अपने उस बेटे के घर में जिसको माता जी जवानी में छोड़ गई थी, जब वैसे माता जी तो आज भी जवान है, ये तो हम उसको माता जी कहते हैं। वो तो कहती है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, बाबे से अभी भी नाराज होती है। तो उसके घर जब गई, उस गरीब के घर माता जी ने थोड़ा सा टाइम बैठना पसंद किया, और वो टाइम भी माता जी वहाँ पर अच्छे से नहीं बैठ पाई थी। काफ़ी सारे लोगों ने उस बात को पकड़ा, काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई, उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, मतलब जो कि बनती थी। और यहाँ पर वो आई तो थी अपनी उस अमीर बेटी के साथ रहने के लिए, जहाँ पे उसको सारा दिन खाने को, पीने को, घूमने को, शॉपिंग और गिफ्ट्स आते हैं न्यू से न्यू। मतलब एक मीर बेटी के साथ वो वक्त गुजारने आई थी। तो यहाँ पर जो मीर बेटी थी वो उसको छोड़ गई है अपने उस नशाई भाई के घर में, और यहाँ पर मुझे लगता है कि माता के साथ उसने कर दिया है धोखा, और माता के साथ ये हो गया है जुल्म। और आप सब मुझे बताएं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ, कि मतलब मेरी थिंकिंग नहीं, ये हकीकत है कि माता जी यहाँ पर फुल यैशी करने आई थी, जो कि अब कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल में
वो यैशी बंद हो जाएगी, क्योंकि उस फ़रूक नशई के घर में तो पिटारा खर्चा नहीं भिजवाएगी। माता जी को मेरे ख्याल में खुद से ही करना पड़ेगा या फिर उस नशई से करना पड़ेगा। और जो ठहरी नशई की मिसेज, जो कि माता जी की बेटी और साथ में वो माता जी की बहू भी है, यानी जो माता जी के हस्बैंड हैं उसकी वो बेटी है, तो डबल रिश्ता है बेटी का भी और बहू का भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि माता जी उसके साथ कैसा वक्त बिताती हैं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ तो माता जी बहुत अच्छा वक्त बिताती हैं। जब सलमा और पिटारा की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इनका ये ट्रेंड ड्रामा नहीं सामने आया था, उस वक्त माता जी सलमा के किचन में भी बहुत मेहनत करती नजर आती थी। सलमा जैसे कि सलोन पे जाती थी और माता जी पूरे घर की देखभाल करती थी। और उसके बाद वो सीन हो गया कि जितना इन्होंने कैमरे में दिखाना था उतना दिखाया, जो चीज़ कैमरे में नहीं दिखानी थी वो फिर नहीं दिखाई। उसके बाद माता जी पधारी पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान पधारी तो वही चीज़ वही कामकाज छोटी बेटी के साथ भी और किचन में और घर में हमें देखने को मिले। मतलब माता जी बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से वो अपनी बेटियों के साथ रहती है। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या माता जी अपनी बहू के साथ भी ऐसे ही रहती है या फिर खाली बेटियों के साथ रहती है, या फिर माता जी को जहाँ पर ज़्यादा दाना डाला जाता है माता जी वहाँ पर खुश रहती है। ज़्यादा दाने से मुराद पे खाना पीना, गिफ्ट, कपड़े, दुपट्टे, जूते, ये वो सब कुछ जहाँ पे उसको मार ताड़ करने को मिलता है, मेरे ख्याल में तो माता जी वहाँ ही ज़्यादा खुश रहती है। तो माता को पिटारा ने छोड़ दिया वहाँ सड़ने फूकने के लिए। मतलब ऐसा घर उसका देखें, मतलब भी हम तो ऐसे ही घरों में रहते हैं, मतलब मुझे तो इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं माता जी की बात करती हूँ। मेरा तो अपना घर ये देखें तो ये कोने देखें टूटे फूटे पड़े हैं, इधर देखें ये बराबर में बर्तन पड़े हैं, इधर चूल्हा पड़ा है। मतलब भी हम तो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। मतलब माता जी जैसे कि वो सलमा के घर में रहती थी तो बहुत ही साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला घर था। और उसके बाद जब वो पिटारा के पास आई तो पिटारा के साथ उसको उससे भी ज़्यादा मतलब अच्छी प्लेस मिली और साथ ही उसको एकदम वहाँ फेंका गया, जो कि फ़रूक के घर से आप सब वाकिफ़ हैं। तो मतलब वो ऐसा घर है जैसे कि एक गरीब लोगों का होता है। तो वहाँ पर माता जी गुजारा कर पाएंगी या फिर नहीं, अपनी उस बहू और बेटी के साथ माता जी कैसे रहेगी, कैसा बिहेव करेगी, ये आप सब और मैं तकरीबन अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये वही माता जी है जिसने अपने उन बच्चों के हक पर डाका मारा है, जो कि उसके हस्बैंड के पहली मिसेस के बच्चे हैं। माता जी के जो सतीले बच्चे हैं उन बच्चों का हक जो है वो सारा का सारा माता जी हड़प कर गई है। तो अब उस बेटी के साथ माता जी कैसे रहेगी, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। तो कोई बात नहीं, अब तो जो है आगे फिल्म में और ड्रामे में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन आगे जो फिल्म ड्रामे आने वाले हैं उसमें आपको कौसर देखने को नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में हो सकता है कि आगे भी आपको देखने को ना मिले। लेकिन ये इतने बड़े मतलब वो भड़वे और बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये कभी भी नहीं रुकेंगे। बेशक उनको कम पैसे मिले हैं, बेशक वो नाराज़ हो गए हैं, बेशक उन्होंने लड़ाई कर रही है, उसका जो बाप है ना वो भी ऐसा ही है। मतलब ये एक ही खानदान, मतलब एक ही ये थाली के चट्टे वट्टे हैं, पूरी की पूरी फैमिली। तो सब के सब एक लाइन पे चलते हैं, एक बात पे, एक कंटेंट पे, एक ड्रामे पे चलते हैं। तो होगा सीन कुछ ऐसा ही, बिल्कुल उसको मना लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा 5-10 हज़ार का लालच ज़्यादा दे देंगे, और जब फिर एपिसोड अच्छे नहीं चलेंगे या फिर व्यू नहीं आएंगे या फिर ये बीच में छोड़ के जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि उनको कम पैसे दिए जाएं। जैसे कि अभी इन्होंने किया 2.5 लाख में बात की थी और 1 लाख रुपया दे के गए। इन्होंने कहा जी हमने तो 2.5 लाख मंथली का बोला था, तो मंथली तो हमने की भी नहीं है, 1 महीना तो हम रुके भी नहीं है, 1 महीना तो हमने उसके साथ कंटेंट भी नहीं बनाया, तो हम आपको 1 लाख रुपया देते हैं। जिसकी वजह से कौसर का जो वालिद था वो थोड़ा सा बबला गया, वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया। उसने घोंचू के साथ और पिटारा के साथ काफ़ी सारी तू तू मैं की। लेकिन बीच में फिर माता जी आ गई। माता जी ने कहा देखो ना, ये तो काम है ना, चलेगा तो आपको भी मिलेगा, अगर चलेगा नहीं तो फिर आपको कैसे मिलेगा। तो ऐसे करके इन्होंने बात को किया रफा दफा। लेकिन वो जो अंकल थे कौसर के वालिद, उन्होंने साफ साफ दे दिया जवाब कि आज के बाद मेरी बेटी तुम लोगों की वीडियो में नहीं आएगी, तुम लोग जाओ पहाड़ में, तुम लोगों के चैनल चलें।
या फिर ना चलें, हमने ये जो कंजर खाना नहीं करना। उसने ये बात बिल्कुल पिटारा और उसकी माँ के मुंह के ऊपर खड़े खड़े बोल दी और पिटारा और उसकी माँ होगी हैरान परेशान। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये वही बाप है जो कि घोंचू के साथ सोने को लड़की देता था। ये वही बाप है जो घोंचू के साथ ऐसे जफियां डालने को देता था, पपियां करने को देता था। और इसने हमें बोल दिया कि अब मैं कंजर खाना नहीं करूंगा। मतलब ये तो बड़ी ही सोचने वाली और बड़ी हैरानगी की बात है। और जो मुझे बताने वाला था वो साथ साथ बता रहा था और साथ साथ हंस रहा था। उसने कहा कि एक ही टीम है, वो इसको कंजर बोलता है और ये उसको कंजर बोलते हैं। तो उसने कहा ये मतलब सारी की सारी जो टीम है ना, ये कंजरों के ऊपर वाले सरदार पड़ कंजर हैं। ये पड़ कंजर हैं। तो उसने कहा ये सीन है आंटी जी, तो ये सीन जो है जल्दी जल्दी से अपने चैनल पे बता दो, कहीं कोई और ना बता दे। मैंने कहा किसी और को पता चलेगा तो कोई बताएगा, आपने किसी को बताया तो नहीं? तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये सोचेंगे, आप ये काफ़ी तरफ जहन घुमाएंगे, आप ये काफ़ी सारे लोगों के ऊपर जोर डालेंगे, खींचातानी करेंगे कि बेबो को ये बात किसने बताई, बेबो को ये बात कैसे पता चली। तो भाई ये तो मैं बता नहीं सकती। हो सकता है कि वो कौसर का बाप ही हो जो सारी खबरें मुझे देता है, हो सकता है वो कौसर का भाई हो सकता है वो को पिटारा का रिलेटिव हो, लेकिन क्लियर तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन जो भी बताता है आप लोग सोच लें कि वो अच्छी तरह जो है ना आप लोगों की जड़ों में बैठ चुका है और बैठा रहेगा। और जब तक मेरा चैनल है मैं आप लोगों की सच्चाइयाँ खोल खोल के लोगों के सामने रखती रहूँगी। इससे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, हमने तो बोलना है सच। तो व्यूवर्स, आप सबको मज़ा आया होगा और ये वाली बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी जो मैंने बता दी है। तो देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कौसर के वालिद ने ये जो बात बोल दी है कंजर वाली, क्या वो अपनी बेटी को फिर से इनके साथ भेजेगा या इनके आगे बेचेगा या फिर नहीं बेचेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो इस बात को गोल मोल करके ये लोग निकल गए और ये लोग अभी वापस नहीं जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया था कि पिटारा के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल खुल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो इस बात को लेकर पिटारा परेशान थी क्योंकि वो बच्चे स्कूल तो जाते नहीं हैं। लेकिन फिर इन लोगों ने यही फैसला किया कि बेहतर है कि हम वापस चलते हैं। तो जाके यानी इन लोगों का मुंह बंद करें। लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद हो सकता है? कुछ ना कुछ ये पीछे कुछ ऐसा छोड़ देते हैं कि जिस बात को लेके लोग बात को आगे तक फिर लेकर जाते हैं। और ये ऐसी बातें खुद छोड़ते हैं, खुद निकालते हैं, खुद करते हैं कि कोई ना कोई कंटेंट मिलता रहे, कोई ना कोई बात हमारे ऊपर होती रहे और बात चलती रहे, तो हमारा निज़ाम भी चलता रहे और सामने वाले लोगों का निज़ाम भी चलता रहे। तो ज़बरदस्त जी, वेल एंड गुड जी, लगे रहो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम भी खिंच के रखेंगे, रुकने वाले हम भी नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने बाज नहीं आना तो हम बाज क्यों आए? तो व्यूवर्स, मज़ा आया? अगर मज़ा आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तो बोल बोल के थक गई, मुझे तो पसीना आ गया बोल बोल के, मेरा तो बुरा हाल हो गया। ओह माय गॉड, मेरा क्या बनेगा? तो बहरहाल कोई बात नहीं, यहाँ आप तो यहाँ ही हम। तो देखेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है और देखेंगे कि नेक्स्ट कितने में डील होती है और देखेंगे कि नेक्स्ट कितने एपिसोड जो है कौसर इनके साथ करेगी। खैर अभी वाले तो मैंने गिने नहीं, पता नहीं 8-10 उसने किए हैं, मेरे अंदाजे से तो इतने ही किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा जिसने गिने होंगे कि उसने कितने किए थे। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और माता जी के लिए दुआ कीजिएगा, माता जी जल्दी जल्दी कराची चली जाएँ, क्योंकि यहाँ पर फ़रूक के घर में माता जी का बुरा हाल होने वाला। जो उसकी बेटी नुमा बहू है यहाँ पर, वो भी माता जी का बुरा हाल कर देगी। और जो उसका बेटा दामाद बेटा दामाद है वो भी उसका बुरा हाल कर देगा। तो बेहतर है कि वो अपनी बेटियों के साथ ही रहे, वहाँ पर वो अच्छे से रह पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे मोटे मोटे खूबसूरत खूबसूरत गिफ्ट भी मिलते हैं। फ़रूक के घर में क्या मिलना है, यहाँ पर तो उसको ढंग का खाना खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना, सच बोला ना मैंने? तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।